सो वेलकम गाइस। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है गुड़गांव से आगरा और मथुरा की। तो इस जर्नी में हम आज देखेंगे इस बस की टाइमिंग क्या है, कितने बजे डिपार्ट, कितने बजे अराइविंग होती है और जो पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ कैसा होता है। तो बताऊंगा इसको कि बेसिकली ये कितने बजे यहाँ से डिपार्ट हो रही है और कितने बजे पहुँचेगी आगरा। तो पूरी जर्नी हमारी 240 किलोमीटर के अराउंड होती है। अगर मैं बस सीटिंग की बात करूं तो ये हरियाणा रोडवेज का इंटीरियर है अंदर का। तो आप देख सकते हैं अभी बस में चढ़ ही रहे हैं और अपनी अपनी सीट कवर कर रहे हैं। अभी बस स्टैंड के अंदर खड़ी है, बाहर दिखा देता हूँ। ये अंदर का व्यू है, बस खड़ी हुई है कुछ और हमारी बस भी अभी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, निकलेगी ये भी थोड़ी देर में। अभी ये डिपार्चर है यहाँ का और जो बस लगती है वो बूथ नंबर 8 पे लगती है, जहाँ से आपको आगरा और मथुरा की गाड़ियाँ मिलेंगी। अगर आपको इस रूट पे ट्रेवल करना है तो बूथ नंबर 8 पे आके टिकट कलेक्ट करके बैठना होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस बस स्टैंड की, तो यहाँ से हरियाणा की जो फेमस सिटीज़ हैं वहाँ के लिए आराम से आपको बस मिल जाती है, जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह हैं और दूर दूर, और दिल्ली, मतलब काफ़ी दूर के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएंगी हरियाणा के लिए। यहाँ की अगर एमेनिटीज़ की बात करूँ या फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो आपको एटीएम मिल जाएगा, खाने पीने के लिए मिल जाएगा, कैंटीन्स मिल जाएंगी, बुक स्टॉल्स, ऐसे छोटी मोटी शॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और जो नॉर्मल एमेनिटीज़ होती हैं, वॉशरूम वगैरह, ये सब भी अवेलेबल होता है। और देखा जाए तो गुड़गांव का काफ़ी पुराना है ये, और स्ट्रक्चर भी पुराना ही है इसका, अभी ऐसा नहीं है कोई नया हो। तो काफ़ी पुराना है ये बस स्टैंड और यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ रोज़ टर्मिनेट और होती हैं। उसके बाहर ही आपको ये कुछ मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से बस को थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अब बस ऑन द रोड चल रही है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फेयर मेरा आगरा तक कितना है। आगरा तक जो फेयर होता है वो 235 रुपये का है और मेरी टिकट जो नंबर है सीट का वो 37 है। तो अपनी अपनी सीट के हिसाब से बैठना होता है। जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया गुड़गांव के अंदर, तो सोना और गुड़गांव का हाईवे बन रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक भी फेस करना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों हो। जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी तो यही कुछ 5 से 10 मिनट, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये इस हाईवे की वजह से जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस वजह से हो जाता है। और हरियाणा रोडवेज की अगर स्पीड की बात करो तो सभी जानते हैं कि हरियाणा रोडवेज किस स्पीड से भागती है, तो वो सब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको अपोजिट में वैलीज दिख रही होंगी जो कि सोना और गुड़गांव वाले रोड पे दिख जाती हैं देखने को। तो माउंटेन एरिया है पूरा ये, तो इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी आपको ये अच्छा सा व्यू मिल जाता है। तो जो अपोजिट साइड दिख रहा है वो वैलीज हैं अरावली। उसके बाद अब गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये बस रुकती है सोना बस स्टैंड पे। तो यहाँ पे इस बस का नॉर्मल जो हॉल्ट है, स्टॉप है, वो 5 से 10 मिनट का होता है। तो यहाँ पे भी कुछ सवारियाँ बोर्डिंग करती हैं यहाँ से। और गुरुग्राम से और सोना की दूरी अराउंड 25 किलोमीटर है। और यहाँ से अब जो इसका स्टॉप होगा बस का, वो सीधा पलवल में जाके होगा, जो कि बस स्टैंड नहीं जाती। उसके बारे में आगे बताऊंगा कि आपको कहाँ उतरना चाहिए अगर आप गुड़गांव से पलवल के लिए इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट के स्टॉप के बाद ये बस निकल जाएगी। अगर सोना बस स्टैंड की मैं बात करूं तो यहाँ से भी काफ़ी गाड़ियाँ निकलती हैं हरियाणा की सिटीज़ के लिए, तो बोर्ड कर सकते हैं।
बस ऑन द रोड अपने आ गई है और अब यहाँ से जो इसका जर्नी है वो सीधा पलवल में ख़त्म हो रहा है। अब जो स्टॉप होगा लास्ट वो पलवल का होगा। लेकिन मैं पलवल की बात करूँ, अगर आप पलवल के लिए जा रहे हैं तो इसका जो हॉल्ट है वो कोई बस स्टैंड पे नहीं होगा बल्कि आगरा चौक पे होगा। तो अगर आप पलवल के लिए आ रहे हैं तो आप आगरा चौक पे ही उतर जाएं, क्योंकि ये बाईपास निकलती है यानी कि पलवल से, और बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती। अभी जो ये एंटर कर रहे हैं हम पलवल में कर रहे हैं और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पलवल में भी काफ़ी काम चल रहा है, कुछ ओवर ब्रिज और ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ। तो यहाँ भी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ट्रैफिक की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत तंगा ट्रैफिक हो, ऐसा यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। तो पलवल निकल आई है, क्योंकि ये अंदर नहीं गई थी तो मैंने बस स्टैंड वगैरह कुछ नहीं दिखा पाया, क्योंकि जाती ही नहीं है, बाईपास सिर्फ आगरा चौक तक जाती है। तो आपको पलवल अगर आ रहे हैं तो आगरा चौक पर उतर जाएँ, वहाँ से सीधी निकल आई थी। हाँ, लेकिन पहले मैंने जैसे दिखाया था आपको बंद का जो बस का इंटीरियर, उसके बाद अगर मैं अब बात करूँ बस का, तो पलवल के बाद काफ़ी सवारी ने बोर्ड किया, यहाँ पे सोना पे भी किया था और कुछ पलवल में भी हमें मिली थी। तो इस तरह बस पूरी भर गई है, हालांकि भर के ही चली थी लेकिन अब ज़्यादा हो गया। तो देख लीजिए कि कुछ बाहर का व्यू है जो कि स्पीडिंग अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देख सकते हैं बस काफ़ी स्पीड से चल रही है। तो पलवल निकलने के बाद गाइस अब जो बस ये रुकती है वो एक होटल पे रुकती है। पलवल होटल के बाद वो एक होटल पे रुक जाती है और यहाँ पे आप बेसिक सा वॉशरूम या अपनी बेसिक से कोई भी फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में, खाने पीने का भी। तो यहाँ एक ढाबा होता है तो आप खा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगी हुई हैं तरह तरह की, बच्चों के लिए फूड सबके लिए अवेलेबल रहता है नॉर्मल सा। और यहाँ सबकी प्राइस की बात करूँ तो 20 रुपये है, कुछ भी खाओ, कुछ भी लेंगे आप 20 रुपये का मिलता है। तो यहाँ करीबन 20 से 25 मिनट रुकने के बाद यहाँ से अब डिपार्च हो रही है और अब इस बस का जो स्टॉप होगा वो सीधा मथुरा के अंदर होगा। अब बीच में ऐसे कहीं नहीं रुकती, तो यहाँ से निकलने के बाद सीधा अब मथुरा में ही रुकेगी बस। बाकी अब व्यू देख सकते हैं, नीचे रेल क्रॉस कर रही है और काफ़ी प्यारा सा व्यू है। अभी हम पहुँचे हैं मथुरा गोवर्धन चौराहा के पास में। तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं मथुरा की अगर मैं गुड़गांव से दूरी की बात करूँ तो इवन 170 रुपये है और फेयर भी मिलता जुलता है 160 के करीब आपको फेयर देना पड़ता है। और इसका जो किलोमीटर है अराउंड 160 से 170 पड़ जाता है गुड़गांव से मथुरा। ये कुछ मथुरा की फेमस एक मंदिर है जो कि अंदर रोड ही पड़ता है, गुरु साहिब करके है। तो काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ पे और ब्यूटी भी है, देख सकते हैं। इसके बाद में स्पीडिंग और सनसेट एक साथ दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं सनसेट और फुल स्पीड आप देख सकते हैं अंदाजे कितना फास्ट चल रही होगी। ऊपर से सनसेट हो रहा है तो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वो भी आप देख सकते हैं बस से। मथुरा के बाद काफ़ी गाड़ी खाली हो जाती है और 50% ख़त्म ही हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर तो सीट्स ख़त्म है, खाली हैं, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो हम यहाँ से 1:40 पे चले गए और देखते हैं आगरा कब तक पहुँचते हैं। और अभी हमें चलती 340
प्रेजेंटेशन चल ही रहा है, लेकिन बताते हैं लगे हुए तो हम आगरा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और जो बस है गुड़गांव से बस स्टैंड से लेके आगरा ISBT तक का सफ़र तय करती है पूरा। आगरा बस स्टैंड यानी कि आगरा के ISBT। तो फाइनली अभी आगरा में पहुंच गए हम और ये ISBT है और हम ISBT उतरे हैं। उसका टाइमिंग है 6:50, यानी कि 7 बजे ही मान लीजिए, और 1:30 बजे वहाँ से चली थी, यानी 5.5 घंटे हम पूरा कर चुके हैं 5.5 घंटे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन हो, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें।